नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। सबसे पहले तो नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबका नया साल बहुत अच्छे से बीते और अच्छे से एंजॉय करें आप। तो देर न करते हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज की कहानी भी नए साल के लिए है। एक लड़का है सोनू जो कि हॉस्टल में रहता है अपने दोस्तों के साथ और बहुत खुश मिजाज लड़का है। उसके 8 दोस्त हैं और आठों आज नए साल की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से कर रहे थे। 31 तारीख थी और सब बहुत खुश थे और सोच रहे थे कि कहीं बाहर जाकर के हम एंजॉय करेंगे और नया साल सेलिब्रेट करेंगे। आठों प्लान बनाते हैं कि अपने हॉस्टल से आज छुट्टी भी है तो बाहर चलते हैं और किसी अच्छे से होटल में सेलिब्रेट करेंगे। ये 2 गाड़ियाँ निकालते हैं, 4 व्हीलर, और दोनों गाड़ी में सभी लोग बैठ जाते हैं और वहाँ से चल देते हैं। दोनों गाड़ी से ये जा ही रहे थे कि रास्ते में एक तो सर्दी का मौसम और कोहरा इतना ज़्यादा था कि धीरे धीरे गाड़ी चल रही थी और दोनों गाड़ियाँ आगे पीछे ही थीं। दोनों कहीं बहुत दूर नहीं गए थे, अभी अपने हॉस्टल से 2 किलोमीटर आगे ही निकले थे कि बहुत बड़ा जंगल मिलता है और वहीं रास्ते में जैसे ही ये थोड़ा आगे बढ़े उनकी गाड़ी बंद हो गई। एक गाड़ी जैसे ही बंद हुई तो पीछे वाली गाड़ी आगे आती है और वो पूछते हैं क्या हुआ है। तो उन्होंने बताया कि भाई हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है और स्टार्ट नहीं हो रही है, पता नहीं सर्दी की वजह से है या पता नहीं क्या हुआ है। गाड़ी चेक करते हैं उतर करके, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है और वो वहीं परेशान खड़े रहते हैं और सोचते हैं कि अब हमारा नया साल बेकार जाने वाला है क्योंकि पार्टी अच्छे से नहीं हो पाएगी। वहीं खड़े सोच ही रहे थे तभी उन्हें थोड़ी दूरी पर एक हवेली जैसा घर दिखता है। बहुत बड़ा घर था जो कि बहुत सुंदर लग रहा था बाहर से देखने में। तो ये सब प्लान करते हैं कि क्यों ना हम लोग वहीं पर चल के सेलिब्रेट करते हैं। केक हमारे पास है ही और सामान भी है, तो वहीं पर हम लोग अपनी पार्टी मनाएंगे। सभी लोग प्लान करते हैं। इनके ग्रुप में 3 लड़कियां भी थीं और सभी लोग पैदल ही चल देते हैं वहाँ के लिए। जैसे ही उस घर की तरफ बढ़ते हैं ये देखते हैं कि एक लोहे का गेट लगा हुआ है, टूटा हुआ है, और उसको धीरे से खोलते हैं और अंदर जाने लगते हैं। तभी उन्हें एक अजीब सी हवा चलती हुई दिखती है जो कि बहुत ही ठंडी हवा थी। इन्होंने सोचा ठंड की वजह से शायद ऐसा हो रहा है। ये लोग जल्दी जल्दी अंदर जाने लगते हैं कि सर्दी की वजह से हम लोग जल्दी अंदर पहुंचेंगे और ठंड नहीं लगेगी। ये मेन गेट खोलते हैं और अंदर पहुंचते हैं। जैसे ही हवेली में अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं तो बहुत बड़ी हवेली थी और देखने में तो लग रहा था किसी राजा महाराजा की होगी। ये लोग बहुत खुश होते हैं कि चलो अच्छा है, होटल से अच्छा है, नई जगह मिल गई है और बहुत अच्छी जगह है। वहीं पर थोड़ी साफ़ सफाई करते हैं और अपनी चटाई बिछाते हैं और वहीं पर पार्टी मनाने लगते हैं। केक कट करते हैं। जैसे ही केक कट करते हैं ताली इन लोगों ने बजाना बंद कर दिया था, उसके बाद भी ताली की आवाज़ आ रही थी। ये बहुत ही ज़्यादा अजीब था। इन्होंने सोचा क्या हमारे अलावा भी यहाँ पर कोई है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद ये लोग अवॉइड करते हैं और केक खाते हैं और अपना नाश्ता पानी जो लेके आए थे वो सब लोग खाते पीते हैं। स्पीकर पे गाना बजाते हैं और डांस करने लगते हैं। सभी डांस कर ही रहे थे तभी उन्हें ऐसा लगता है जैसे ऊपर के कमरे में भी कोई डांस कर रहा है और पायलों की आवाज़ एकदम क्लियर आवाज़ आ रही थी। अब इन्हें धीरे धीरे डर लग रहा था क्योंकि ऐसा इन्होंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये सब लोग कहते हैं चलो चल के ऊपर एक बार देखते हैं, शायद कोई हो यहाँ पर। तो ये सभी लोग ऊपर जाते हैं, ऊपर के कमरे में चेक करते हैं तो सारे कमरे लॉक थे। एक कमरा खुला हुआ था। उस कमरे की तरफ जब ये धीरे से बढ़ते हैं एकदम से दरवाज़ा बंद हो जाता है।
अब ये बहुत अजीब था। इन्होंने सोचा कि जब कोई है नहीं तो आखिर दरवाज़ा किसने बंद किया। ये दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं और दरवाज़ा नॉक करते हैं तो देखते हैं कि कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। अगर खोल नहीं रहा है तो बंद किसने किया था। काफ़ी देर तक दरवाज़ा पीटते रहते हैं, नॉक भी करते हैं, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है। तो सोनू खिड़की से झांकने की कोशिश करता है कि अंदर कौन है। जैसे ही सोनू खिड़की के पास जाता है, झांकने की कोशिश कर ही रहा था, तभी उसे अचानक से ऐसा लगता है कि जस्ट उसके फेस के सामने किसी का फेस है और उधर से भी कोई झांक रहा है। ये देख करके सोनू बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। वहाँ से भागकर नीचे आता है। उसकी सांसें फूल रही थी। उसके दोस्त भी नीचे जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ। तो वो बताता है ऊपर कोई है। इतना बोलते ही वो एकदम चुप हो जाता है। अब सभी लोग डरने लगते हैं। उसे सब समझाते हैं कि डरो मत, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हम लोगों का 12 बज चुका था और न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे सभी लोग। पटाखों की आवाज़ें इतनी तेज़ी से आ रही थी। उस पटाखों के बीच में इन्हें एक आवाज़ आ रही थी जो कि वो भी यही बोल रही थी, हैप्पी न्यू ईयर। ये सुन करके इनके तो होश उड़ गए एकदम। आखिर ये आवाज़ किसकी थी। अब ये समझ से परे था क्योंकि ये एक लड़की की आवाज़ थी और इतने बड़ी हवेली में अगर कोई लड़की है अकेली तो ये तो बहुत बड़ी बात है। ये लोग ढूंढना शुरू करते हैं आखिर वो लड़की कौन है। पूरी हवेली में ढूंढते हैं, कहीं कुछ भी नहीं मिलता है। इन्हें एक कमरे में बहुत ज़्यादा हलचल सुनाई दे रही थी कि जैसे कोई अंदर है और कोई डांस कर रहा है। ये आवाज़ सुन करके ये बेचैन हुए जा रहे थे, आखिर देखे तो सही आखिर इसमें है कौन। ये लोग जैसे ही दरवाज़ा बहुत तेज़ी से खोलते हैं तो अंदर कोने में एक लड़की खड़ी होती है। उसे देख करके ये लोग एकदम से दंग हो जाते हैं और दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। बाहर से ही पूछते हैं तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। वो कुछ भी नहीं बोलती है। उसके बाद ये लोग काफ़ी देर जब पूछ लेते हैं वो नहीं बोलती है तो ये लोग सोचते हैं कि शायद ये इसी का घर होगा और ये यहाँ रह रही होगी, हम लोगों ने डिस्टर्ब किया है इसको। तो ये सॉरी बोलते हैं और बोलते हैं ठीक है हम लोग चले जाएंगे यहाँ से, आप परेशान मत हो। और हम लोग यहाँ से जाते हैं। आज नया साल था इसलिए हम लोग सेलिब्रेट करने आए थे, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है। तो वो कुछ भी नहीं बोलती है। थोड़ी देर बाद जब ये नीचे उतर आते हैं तो वो लड़की वहाँ से निकलती है और ऊपर वाली सीढ़ियों की तरफ जाने लगती है। अब ये सभी लोग देख रहे थे उसको। उसके पीछे धीरे धीरे ये लोग जाते हैं उसको देखने के लिए कि आखिर ये कर क्या रही है। वो आगे आगे जा रही थी। क्लियर नहीं दिख रहा था, बस उसके बाल बड़े बड़े दिख रहे थे और चेहरा नहीं दिख रहा था। ये लोग इसके पीछे पीछे जाते हैं। वो छत पर खड़ी हो जाती है बाउंड्री पर और वहीं से कूद जाती है। जैसे ही वो कूद जाती है ये लोग दौड़ कर जाते हैं, बाउंड्री से नीचे देखते हैं पर नीचे कोई भी नहीं था। अब इन लोग का डर का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। डर की वजह से अब इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि ऊपर से नीचे आ जाएं, क्योंकि बहुत तेज़ी से आवाज़ें आने लगी थी, बचाओ बचाओ बचाओ। अब ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वो लड़की है या कोई आत्मा है, क्या है। ये लोग कुछ समझ नहीं पाते हैं। ये लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। जैसे ही भाग के नीचे आते हैं तो देखते हैं कि मेन गेट बंद हो चुका था। अब ये लोग परेशान होते हैं कि हम गेट से बाहर कैसे निकलेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। बहुत परेशान होते हैं दरवाज़ा खोलने की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। ये लोग उसी हवेली में कैद हो जाते हैं। काफ़ी देर इंतज़ार के बाद अब ये लोग थक चुके थे। इन्होंने सोचा कि अब तो रात हो ही चुकी है, हम लोग सुबह तक वेट करते हैं, शायद कोई आ जाए और गेट खोल दे। वो लोग वहीं चटाई में बैठ जाते हैं और सभी लोग बैठे रहते हैं, बातें करते रहते हैं। अब डर की वजह से ज़्यादा हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि इधर उधर कहीं जाएं। उन लड़कियों को नींद आ रही थी जिसमें श्रद्धा थी एक। श्रद्धा बोलती है मुझे वॉशरूम जाना है और सभी बोलते हैं कि यहाँ पर पता नहीं कहाँ पर वॉशरूम है, तुम्हें कैसे ले जाएं, कहाँ ले जाएं। तो सोनू बोलता है चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। तो उसको ले करके नीचे ही एक वॉशरूम था, उसकी तरफ जाते हैं। श्रद्धा वॉशरूम के अंदर जाती है और सोनू थोड़ी दूरी पर खड़ा रहता है बाहर।
श्रद्धा जैसे ही अंदर जाती है उसकी चीखने की आवाज़ आती है बहुत तेज़ी से। सोनू दौड़ करके अंदर जाता है तो देखता है श्रद्धा बाहर खड़ी थी और अंदर वही लड़की हंस रही थी खड़े खड़े। ये देख करके ये लोग एकदम चौंक जाते हैं और भागने लगते हैं वहाँ से। उसका चेहरा इतना भयानक था कि देख करके श्रद्धा की तो हालत ख़राब हो गई थी। श्रद्धा अंदर से बाहर आती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसको होश में लाया जाता है और उसके बाद अब ये लोग वहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना चाह रहे थे। नया साल का सेलिब्रेशन तो दूर, अब ये लोगों को अपने हॉस्टल जल्दी पहुँचना था। ये लोग दरवाज़ा तो नहीं खुलता है, ये खिड़की तोड़ते हैं और खिड़की तोड़ करके वहाँ से बाहर निकलते हैं और भागते हुए अपनी गाड़ी की तरफ जाते हैं। अपनी गाड़ी में बैठते हैं और जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और ये लोग जल्दी से स्टार्ट करके गाड़ी अपने हॉस्टल पहुँचते हैं। रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हॉस्टल पहुँचते ही ये लोग इतना ज़्यादा डर चुके थे कि वार्डन पूछते हैं क्या हुआ है, तो ये लोग कुछ बोलते नहीं हैं, सीधे अपने अपने रूम की तरफ जाते हैं। तभी हॉस्टल में एक अजीब सी घटना होती है कि एक लड़का था, वो भी न्यू ईयर सेलिब्रेट करके आया था और उसने शायद ड्रिंक ज़्यादा कर लिया था या पता नहीं क्या हुआ था, जिसकी वजह से उसने अपने रूम में सुसाइड कर लिया था। ये घटना बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी क्योंकि वो लड़का भी उधर ही से आया था। अब पता नहीं उसने ऐसा क्या देखा था, क्या हुआ था उसके साथ। ये सारे लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं, चुपचाप अपने रूम में बैठे रहते हैं। उस लड़के के घर वाले आते हैं और उसे लेकर अपने घर चले जाते हैं। लेकिन ये घटना इनके लिए इतनी डरावनी थी कि उस दिन के बाद से नया साल मनाने के नाम से डरते हैं और आज भी ये उस घटना को भूल नहीं पाए हैं। तो इनका न्यू ईयर सेलिब्रेशन तो ऐसा हुआ, पर आप लोग अपना न्यू ईयर सेलिब्रेशन अच्छे से मनाइए और खुश रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए, नया साल नए उत्साह के साथ मनाइए। तो मिलते हैं नई कहानी में। अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और इसी तरह नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेकर आती रहती हूँ। तो हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। थैंक यू।